नमस्ते दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है छोटी रकम निवेश करके भी लाखों रुपए बनाए जा सकते हैं। बस बात इतनी होती है, आपको सही स्ट्रेटजी और सही फंड का सिलेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ऐसे फंड को देखेंगे जिसमें आपको सिर्फ 30,000 रुपए वन टाइम निवेश करना है और यही रकम आने वाले 10 साल या 20 साल बाद लाखों रुपए में बदल जाएगी, जिससे आप भविष्य में घर खरीद सकते हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवा सकते हैं या फिर अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके मन में कई सवाल आते होंगे, यह एसबीआई का कौन सा फंड है, अभी तक इस फंड में कितने लोगों ने निवेश किया है, इस फंड के रिटर्न्स कैसे हैं, क्या आपके लिए यह फंड सही रहेगा या नहीं। दोस्तों इन सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों इस फंड का नाम है एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों इंडेक्स फंड ऐसे फंड होते हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ऐसे फंड को मैनेज करने वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो किसी कंपनी के इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्ट करने के बजाय पूरे इंडेक्स में जो कंपनी लिस्टेड हैं उन्हीं कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी कारण इस प्रकार के फंड्स में एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलता है, जिससे आपका रिटर्न इंक्रीज होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यह फंड एसबीआई का है और एसबीआई एक सरकारी बैंक है और भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के समय में एसबीआई का टोटल AUM यानी टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है। इससे यह पता चलता है एसबीआई लोगों का भरोसा जीत रही है। दोस्तों आइए पहले इस फंड के रिटर्न्स देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड ने पिछले एक साल में 0.12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, और पिछले 3 साल में 18.34% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इसका 5 साल या 10 साल का रिटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि यह फंड एसबीआई की तरफ से मई 2021 में लॉन्च किया गया था और इसका ऑल टाइम रिटर्न 12.83% का है। दोस्तों इसी रिटर्न्स को बेस मानकर आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, इसे निवेश की सलाह ना माने। दोस्तों आइए अब देखते हैं अभी तक इस फंड में कितने लोगों ने निवेश किया है। दोस्तों इस फंड का AUM यानी फंड साइज है 1901 करोड़ रुपए। दोस्तों इतना पैसा हजारों लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में निवेश कर दिया है। और दोस्तों यह फंड निवेश करने के लिए आपसे छोटा सा सर्विस चार्ज लेता है, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, वह है 0.31% का। दोस्तों आइए यह भी देख लेते हैं आप इस फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं। दोस्तों निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। पहला SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए SBI योनो ऐप या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए केवल रिटर्न्स देखना पर्याप्त नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का अल्फा रेशियो 0.85 है। यह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके 0.85% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो इससे पता चलता है फंड अपने बेंचमार्क से अंडर परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों यह लार्ज कैप कंपनियों का फंड है, इसलिए यह फंड थोड़ा स्टेबल माना जाता है, लेकिन अभी मार्केट सिचुएशन ऐसी है इसलिए इस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं है। दोस्तों इस फंड का बीटा रेशियो 1.85 है। यह इंडिकेट करता है यह फंड ज्यादा वोलेटाइल है, इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं। फिर यहाँ पर सवाल उठता है यह निवेश के लिए सही कैसे हुआ। दोस्तों इसका जवाब है अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है, इसलिए पूरा मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ आप निफ्टी 50 इंडेक्स को देखिए, 2 जनवरी 2026 को 26,155 रुपए पर ओपन हुआ था और 2 अप्रैल 2026 को 22,383 पर क्लोज हुआ। इसे देख के यह पता चलता है कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब आपका दूसरा सवाल होगा, जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है तो निवेश क्यों करें।
दोस्तों आपको पता है लमसम निवेश करने के लिए मार्केट टाइमिंग बहुत वैल्यू रखती है। गिरते हुए मार्केट में लमसम करना सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप लमसम के माध्यम से कम पैसों में ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और आपका पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लग जाता है। दोस्तों यह फंड लगभग 51 कंपनियों में निवेश करता है जो लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल कंपनीज हैं। आइए यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम देख लेते हैं, जैसे वेदांता लिमिटेड, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड, डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसेट्रा। आइए अब देखते हैं इस फंड का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। अगर आप इस फंड में निवेश करते हो तो यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश करेगा। दोस्तों यह फंड फाइनेंस सेक्टर में 20.34% का निवेश करता है और एनर्जी एंड यूटिलिटीज में 18.30% का निवेश करता है और मटेरियल्स में 14.58% का निवेश करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13.23% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हो और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों आज के समय में इस फंड की एक यूनिट का प्राइस 17 रुपए 14 पैसे है। दोस्तों इसे NAV यानी नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स मिलती हैं, उन्हीं एक यूनिट का प्राइस NAV कहलाता है। यह मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से डे बाई डे चेंज होता रहता है। दोस्तों आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर आप इस फंड में वन टाइम 30,000 रुपए लमसम प्लान करते हैं तो आपको कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न हम उतना ही मानेंगे जितना अभी तक इस फंड ने पिछली परफॉर्मेंस में दिया है, यानी कि 12.83% का। तो इस हिसाब से पहले 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 70,315 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,03,15 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 3,05,439 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 3,35,439 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न बनेगा 10,91,654 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 11,21,654 रुपए और कहीं आपने 40 साल के लिए निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 37,20,635 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 37,50,635 रुपए। तो देखा दोस्तों, आपने आपके द्वारा उठाया गया निवेश का छोटा कदम आने वाले समय में कितने रुपए का फंड बना सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड कोई रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि यह मार्केट में बने रहने का गेम है। आप जितने ज्यादा समय के लिए मार्केट में बने रहेंगे उतना ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पोर्टफोलियो रेड क्या हुआ पैनिक कर जाते हैं और मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, जबकि स्मार्ट इन्वेस्टर इसे मौका समझते हैं और ज्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिली हो तो हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के साथ आते हैं, इसलिए रिस्की होते हैं, तो सोच समझ कर निवेश करें। इस वीडियो में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।